हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी को जीके में कुछ बताने के लिए आया हूँ आज, और सभी तरीके से वीडियो देखिए। ठीक है, जीके में ये ऑब्जेक्टिव बुक है स्पीडी। ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो ये ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखना। और मैं तरीके से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव है इसमें ओनली, ना कोई टिक है ना कुछ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव यानी प्रैक्टिस सेट। अगर आप कमेंट सेक्शन बता देना, डेली ऐसे 20 या 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन बताना जी ऐसे डेली क्वेश्चन लाइए, उससे हमारी प्रैक्टिस की जांच होती रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, और मैं लिख दे रहा हूं प्रैक्टिस जीके। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग ऑप्शन ए पाक जल संधि। ठीक है जी, ऑप्शन बी सुंडा जल संधि। ठीक है जी, और डोवर जल संधि। और डी है हॉर्मुज जल संधि। ठीक है जी, तो आप बताइए। देखो इसमें कुछ नहीं है, आपने आज तक पढ़ते आए होगे। ये होता, इसका स्पेलिंग होता है नीचे जो आपके नारियल का आकार का जो होता है, नारियल के आकार का, यानी श्रीलंका होता है, भारत होता है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा ये पाक जल संधि, इसमें कभी कभी मिलेगा आपको भारत तमिलनाडु के बीच, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि। ठीक है जी, ये तमिलनाडु राज्य नहीं देगा तो आपको क्या देगा, वो भारत देगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच क्या, पाक जल संधि, PAL के बोलते हैं इसको। तो आधे तो इसको उसमें चेप देते हैं, किसमें, पाकिस्तान में, कि पाक मतलब पाकिस्तान, लेकिन पाक ही है। याद आ गई बात। यहाँ से आपको आदम का पुल भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है, आदम का पुल भी यहीं पर इन दोनों के बीच है। क्लियर है बात। ठीक है जी, श्रीलंका की राजधानी आप जानते हैं जयवर्धने। ठीक है, और श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण या लंबी नदी कौन सी है, महावेली गंगा है, याद रखना आपको। और भारत की कौन सी है, गंगा, और श्रीलंका की महावेली गंगा। और मैं आपसे बात करूं दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा, गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की ओनली 4 गंगा, कावेरी। भारत की ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं यानी कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, गुरु शिखर। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, मैं आज से करूँ आपसे सुंडागर्त कहाँ, तो सुंडागर्त हिंद महासागर में, हिंद महासागर भी यही है। ठीक है, हिंद महासागर यानी यहाँ पे हिंद महासागर, भारत के इधर पूरा हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, तो हिंद महासागर। ठीक है, और इसमें ही पाया जाता है सुंडागर्त। ठीक है जी, सबसे गहरा गर्त है इसका ही। ठीक है, और दुनिया का सबसे गहरा गर्त कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, मारियाना ट्रेंच। 1100 मतलब 33, अगर मैं बात करूं 11। ठीक है जी, इतना है आपका ये, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, याद रखना है किलोमीटर, यानी कि मैं बात करूं आपसे 8848 मीटर। ठीक है जी, क्लियर है बात। और ये भी आपका क्या है, यानी कि इतना मीटर। ठीक है, यानी कि तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, ये 11,000 और 8,000 के, यानी अगर आपसे पूछे दुनिया का, ये तो होगी हिमालय की, यानी इसको इतना भी लिख देते हैं 8850। ठीक है जी, क्वेश्चन आ सकता है दुनिया में यानी कि भारत मतलब विश्व में सबसे ऊंचे स्थान और सबसे नीचे स्थान के बीच लगभग कितना अंतर होता है, तो आपको याद रखना कितना अंतर होता है, 20 किलोमीटर का लगभग। ठीक है जी, आ रहा है उसमें, तो लगभग 20 किलोमीटर का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आपका क्लियर होगा। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ गया, एक डस्टर भी लाना है, डस्टर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है
भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है। भारत ठीक है जी। ऑप्शन है चीन के साथ, बी नेपाल के साथ, सी भूटान के साथ, और डी बांग्लादेश के साथ। ठीक है जी, बताओ किसके साथ सबसे ज़्यादा बनाता है। यानी आपको मैंने क्वेश्चन में कहा है कि भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है, यानी किस देश के साथ बनाता है सबसे लंबी स्थलीय सीमा। तो आपको इसमें स्थलीय सीमा ही दिया ना, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। बताओ किसके साथ, आप खुद बताओ स्थलीय सीमा किसके साथ बना। स्थल मतलब जानते हो, स्थल मतलब जमीन, ठीक है। तो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपने देखा होगा यहाँ पर, जब भारत ऐसे होता है तो ऐसे ये जो हिस्सा होता है, जितना भी होता है ये पूरा बांग्लादेश के साथ लगाता है, ठीक है, इसमें अंदर तक। तो ये जो स्थलीय सीमा है ये सबसे लंबी किसके साथ लगा रहा है भारत, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है जी। बांग्लादेश के साथ जूट में बहुत अग्रणी देश है। क्यों अग्रणी, क्योंकि यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है, ठीक है, जिसमें सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है। और सुंदर नामक जो सुंदर डेल्टा है वो किस किस के सहयोग से बनता है, वो बनता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखना ये चीज़। गंगा को पश्चिम बंगाल में यहाँ पर जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है आपको पता है। बांग्लादेश में जब वहाँ पर गिरती है, बांग्लादेश में जाकर गिरती है, यानी बंगाल खाड़ी में जब गिरती है गंगा को वहाँ कहा जाता है पता है क्या, गंगा को कहा जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है जमुना, और गंगा को कहा जाता है पद्मा, ठीक है। याद रखनी है चीज़, जब ये दोनों एक जगह मिल जाती हैं जब कहा जाता है मेघना। ये पॉइंट मैंने नदी कराया था, वहाँ पे सारी चीज़ क्लियर कराई थी आपको। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर पाया जाता है असम में। याद रखनी है, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, जब ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो, मतलब सॉरी दिहांग कहा जाता है, ठीक है। सांगपो कहाँ कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, सांगपो कहा जाता है नेपाल में, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ओके जी, अब देखो एक बात बताओ आप, इसकी जो संसद है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसकी जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद। ये चीज़ आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, ठीक है जी। इसकी जो वो जातीय, ये तो जातीय हो जाएगी, जातीय, और ये हो जाएगी राष्ट्रीय पंचायत। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। ये जातीय पंचायत होती है, वो होती है राष्ट्रीय पंचायत नेपाल, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या है याद रखनी है। अगर चीन देश की बात आई है तो 1911 में इसकी क्या हुई थी, 1911 में हुई थी, ठीक है जी। 1911 में सन्यात सेन के वो थे वहाँ के, ठीक है, चीन के। तो इसकी जो वो है क्रांति आपको याद रखनी है, ठीक है जी, चीन की, ठीक है। माओ से तुंग और सन्यात सेन की उसमें हुई थी। और मैं बात करूँ भूटान, इसकी राजधानी पता आपको चीन की, बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है, युआन। ये चीज़ तो याद होनी चाहिए। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, ठीक है जी, मैकमोहन रेखा है। ये पॉइंट तो आपको हमेशा आंख मीच के याद होनी चाहिए। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, भूटान का तीरंदाजी, ठीक है जी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। और आपसे भूटान की राजधानी बता सकता है कोई, थिम्पू, ठीक है। नगुल्ट्रम क्या है, मुद्रा, ठीक। अब मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश को भी आपको याद रखना है, ठीक है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट पाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे, बांग्लादेश तो ये हो गया, ठीक है जी। बांग्लादेश और भारत के बीच 3 बीघा कॉरिडोर जो रेखा है उसको कहा जाता है। और नेपाल को आपको याद रखना है, यहाँ का जो राष्ट्रीय वो है पशु, वो क्या है, गाय है, ठीक है जी, नेपाल। और अगर मैं बात करूँ, स्थलरुद्ध देश है, ये भी स्थलरुद्ध देश है।
और चीन में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसका नाम है टकला माखन मरुस्थल। क्या नाम है? टकला माखन मरुस्थल, जो चीन यहीं पर आता है। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं चीन और रूस, इधर रूस है, चीन और रूस के बीच एक देश पड़ता है जिसका नाम है मंगोलिया। क्वेश्चन आ जाता है बफर कौन, मंगोलिया। क्वेश्चन आता है कभी कभी कौन सा बफर स्टेट रूस और चीन के बीच है, तो आपको याद रखना होगा बफर स्टेट मतलब मंगोलिया। बफर स्टेट का मतलब होता है दो देशों के बीच कोई बीच में अगर देश फंस जाता है उसको बफर स्टेट बोलते हैं, और मंगोलिया बफर स्टेट में आता है। ठीक है, रूस और चीन के बीच में है। ओके, राजधानी इनको याद रखना होगा उलान बटोर। ठीक है जी, इनको क्या आपको दिमाग में रखना होगा, गोली इतनी बरसा दी बटोरते बटोरते थक गए हम, तो उलान बटोर। ठीक है, तो इन भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, ये चीज़ क्लियर है। भारत की आपको स्थिति पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ भारत, ये भारत है, इसका पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए इसकी क्या लंबाई, 3214, 2933। ठीक है जी, ये इनकी आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। और इनके मतलब कि पॉइंट याद होने चाहिए। ये क्या है, यहाँ पे कन्याकुमारी है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट, अगर उत्तरी कहे तो इंदिरा कॉल, क्योंकि ऊपर जाकर ही कॉल करते हैं, इंदिरा कॉल। ठीक है जी, और ये पॉइंट आपको हमेशा क्या करने, याद रखने। यहाँ पर क्या है, गौर माता। ठीक है, गौर माता, वालागू, ये पॉइंट आपको क्या याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनमें क्या हमेशा आप आंख मीच के याद रखो। अगर मैं कहूँ विस्तार की बात करूँ तो विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है जी, 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से है, और नीचे इंदिरा पॉइंट जहाँ हम दक्षिणी पॉइंट बताए वहाँ 6 डिग्री 4 मिनट है। क्लियर है। अगर मैं आपसे बात करूँ उत्तर में है 37 डिग्री 6 मिनट, और मैं इसमें बात करूँ आपके 68 डिग्री 7 मिनट, और मैं बात करूँ 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये क्या आपको याद होने चाहिए, ये बिंदु, ये कितना डिग्री कौन सा है। ठीक है, ये कभी भी आप आंख बंद करके हमेशा आपको याद रखने होंगे। इधर 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ही 7 सिस्टर्स पड़ती हैं आपकी, जो भारत का नक्शा बनता है ऐसा, यानी इसमें क्या 7 सिस्टर्स आती है। पूछ लेता है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। त्रि मतलब तो 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ, इसलिए त्रिपुरा राज्य नाम रखा गया इसका। 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है जी, ओके। अब देखो मैं कितना भी बता सकता हूँ आपको, वो भी थोड़ा, लेकिन आप कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है शेयर करना, इसको दबा के जीके में भी धुआं उड़वा दूंगा कतई। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है। उस क्वेश्चन में ही करवाना चाहिए था, लेकिन अगला क्वेश्चन वही है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है जी, ऑप्शन दे रहा हूं, नेपाल के साथ, बी है आपका भूटान के साथ, और सी है आपका, सी हो जाएगा आपका चीन के साथ, और डी हो जाएगा आपका अफगानिस्तान के साथ। ठीक है जी, देखो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे लंबी, छोटी, लंबी तो मैंने बता दी थी बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी। ठीक है जी, अब आप एक बात बताओ, आपने खुद देखा होगा ये जो भारत था, ऊपर जो भारत था हमारा, ठीक है जी, ये भारत का जो नक्शा था, ये जो ऊपर से था यहाँ पे, तो आपने देखो पाकिस्तान लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा एक अफगानिस्तान की सीमा भी बनती है। ठीक है, यहाँ पे बनती है अफगानिस्तान की सीमा।
ठीक है। तो ये मात्र 106 किलोमीटर लंबी है, वो भी नामात्र के लिए, किताबों में ही दिखाई गई है, वैसे है नहीं। अगर एक बात करें तो 106 जाओ, ठीक है, 106 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। 106 किलोमीटर लंबी जो सीमा वो किसके साथ है? अफ़गानिस्तान के साथ है। इसकी राजधानी क्या है? काबुल, ठीक है जी। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, और ये चीज़ आपको क्या है? याद रखनी है। अगर मैं बात करूं यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? टेबल टेनिस, ठीक है, चीन का टेबल टेनिस। अब आपको देखो एक चीज़ और बताऊं मैं, देखो इनके बीच जो सीमा रेखा बनती है अफ़गानिस्तान के, कभी कभी पूछ लेता है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा बनती है उसको बोलते हैं डुरंड, डुरंड रेखा, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था। अब आगे देखिए, क्योंकि मैंने इनके बारे में पहले बता दिया अभी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो क्या है, पढ़ना हो तो ढंग से पढ़ो, अपने आप को जांचो भी। एक क्वेश्चन का एक उत्तर नहीं बताऊंगा मैं, एक ही बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है जी। ठीक है जी। तारे का रंग सूचक होता है, चौथा क्वेश्चन, तारे का रंग सूचक होता है, ठीक है जी। अब ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ये ऑप्शन उसके ताप का, बी ऑप्शन है उसके घनत्व का, सी ऑप्शन है उसके द्रव्यमान का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। तो आपको क्या है, ये याद रखनी है ये चीज़, ठीक है, याद रखनी है आपको ये चीज़। इसमें आपको देखो कुछ नहीं करना, तारा सूचक है। आपने देखा होगा तारा किससे मिलकर बनता है? आपने कभी सोचा गैसों से मिलकर बनते हैं तारे? तारे कभी कैसे टूट सकते हैं? कहते हैं कि तारा टूट गया, तारा टूट गया। तारा कैसे टूट सकता है? वो तो गैस से मिलकर बना है, ठीक है, गैस से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं तो तारा उसका सूचक है। अब मैं कह लगूं बल्ब जो ये चमक रहा है किसका सूचक है? ताप का सूचक है, टेम्परेचर का सूचक है। तो उत्तर सीधा लगा दो अब, ताप, ठीक है जी। सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम का परसेंटेज आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं भी देखूंगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। कमेंट करके बताना कि सूर्य में कितने परसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, कितने परसेंट हाइड्रोजन और कितने परसेंट हीलियम है। आपको क्या करना है बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके जी, ये आपका काम हो गया। आपको पता है घनत्व कभी कभी आ जाए तो घनत्व याद रखना, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है जी, याद रखनी है ये चीज, ठीक है। क्या करनी है? याद रखनी है। ये क्या होता है? केजी, इसकी यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान केजी। आयतन क्या होती है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो केजी मीटर -3, ठीक है, ये इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है जी। याद रखनी है ये चीज़ आपको। देखो एक क्वेश्चन में मैं जितना बता रहा हूँ वो बहुत है, आप उसको ही एक बार देख लो। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको देख लो एक बार, ठीक है। और हमेशा के लिए उसे ज़िंदगी से हटा दो उस क्वेश्चन को, कि आज के बाद ये क्वेश्चन आया तो हम कभी ज़िंदगी में इसको गलत नहीं करेंगे। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ आपसे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा को क्या कहते हैं? देखो भारत और पाकिस्तान सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है जी, क्या कहते हैं आप बताओ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगी हुई है उसको क्या कहते हैं? सभी जानते होंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा। आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगी हुई है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राष्ट्रीय खेल है पाकिस्तान का हॉकी। हॉकी में खिलाड़ी होते हैं 11,
क्रिकेट में होते हैं 11, फुटबॉल में होते हैं 11, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। और कमेंट करके बताना अगर ट्रॉफी जितनी होती हैं, ऐसे एक क्वेश्चन निश्चित होता है। और अगर आपको लगे कि मैं ट्रॉफी पर एक ट्रिक के साथ एक ऐसी वीडियो बना दूं 5-10 मिनट की, या ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत ना हो, तो कमेंट करके बता देना, ठीक है जी। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? अगर मैं बात करूं, इसमें और ऑप्शन वही दे रखे हैं जो भी मैंने बताए थे, ठीक है। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, ठीक है जी। ये चीज़ ये याद कर लो आप। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर विश्व स्तर पर भी बात करें, जैसे 38 डिग्री समांतर रेखा जो है ये किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है वो कौन सी रेखा? 38वीं। और 49वीं की बात करूँगा, 49वीं समांतर रेखा ये आपकी यूएसए कनाडा के बीच, ठीक है। कनाडा और यूएसए के बीच जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? 49वीं डिग्री समांतर रेखा, याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है जी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पहले बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं पहले ही। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा? इसको आप एक बार कर सकते हो तो बताइए। देखो इसमें भी कुछ नहीं है। भारत का ठीक है जी, ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन पाकिस्तान, सी ऑप्शन नागालैंड, जी ऑप्शन, ठीक है जी, डी ऑप्शन है आपका त्रिपुरा, सॉरी इंडोनेशिया, ठीक है। नागालैंड तो भारत के राज्य लिख दिया मैंने। सी पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया और श्रीलंका, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें मतलब कि कह रहा भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो इसमें आपको बता दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। पहले मैं इसके बारे में कुछ बता भी चुका हूँ आपसे। भारत का निकटतम पड़ोसी देश आपको पता है, नीचे लटका हुआ है नारियल की तरह, ये रहा, ठीक है जी। इसका नाम है क्या है? आप जानते ही हो, श्रीलंका, ठीक है जी। चाय में बहुत ज़्यादा है, चाय में यहाँ की जो चाय कम से कम बहुत महंगी बिकती है, 10,000 रुपये किलो। ये अपने आप जब पीते हैं तो उसका खुरचन है, ठीक है जी। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और जो श्रीलंका वो सबसे निकटतम पड़ोसी देश है भारत का, ठीक है जी। भारत का निकटतम पड़ोसी देश जो कौन सा है, ये याद रखना है। ये कौन सा देश है? श्रीलंका है, समुद्री पड़ोसी देश, ठीक है। निकटतम समुद्री और लिख लेना, क्योंकि वैसे तो ऊपर तो लगे हुए हैं सारे, तो समुद्री और लिख देना। ये चीज़ मैं देख रहा था क्वेश्चन में, निकटतम पड़ोसी समुद्री देश, ठीक है जी, ठीक है। कुछ बच्चे बांग्लादेश कर जाएंगे तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। निकटतम पड़ोसी देश कौन सा आपका? श्रीलंका। और याद रखना इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है जी। इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। और यहाँ पर और क्या होता है, कुनैन जो सिनकोना से प्राप्त होता है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है, ठीक है जी, ठीक है। सिनकोना से जो प्राप्त होता है वो यहीं पर पाया जाता है, कुनैन दवा जो होती है, ठीक है। मलेरिया में शायद वो ऐसी यूज होती है। तो आपको ये चीज़ क्या है, याद रखनी है। याद रखोगे, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के बीच आपने देखा रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है जी। पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। और इस चीज़ों को याद रखना, नदियों का देश पाकिस्तान और नहरों का देश बांग्लादेश, ये पॉइंट कुछ याद रखने के होते हैं। जैसे मैं बात करूँ बांग्लादेश, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या? कुश्ती है, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर लगती है। और बांग्लादेश में आपको याद रखने पड़ेंगे पॉइंट, ठीक है। जूट के लिए वो सर्वाधिक है। और इन चीज़ों को आप बार बार करो, ठीक है, जब भी आपके दिमाग में डटी रहेंगी हमेशा के लिए। 5-6 बार आप कर लो एक क्वेश्चन को, मतलब कि दिमाग के आगे कर जब डायरेक्ट निकल जाएगा तो हमेशा वो याद रह जाती है चीज़ें। प्रैक्टिस ज़्यादा करो इन पे। उसके बाद मैं बात करूं आपसे, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, बता सकता है कोई बच्चा?
ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1940 में हुआ था या 1947 में हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और 1950 में हुआ था। ठीक है जी, 1954 में हुआ था। तो बताओ आप कब हुआ था? तो सही आंसर क्या है? 1947, 15 अगस्त 1947 विदेश आज़ाद हुआ। तो उसी चीज़ को आप याद रख लेना। ठीक है, भारत पाकिस्तान के साथ यही कंडीशन थी। आप अगला क्वेश्चन बताओ, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? बता सकता है कोई? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 45% और 55% और 57% और 65%। तो इसमें आपको याद रखना है, आपकी नज़रों से कई बार क्वेश्चन निकला होगा। ठीक है, भारत मतलब सॉरी, जो चंद्रमा का जो भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, याद रखनी है पॉइंट। तो आपको 57% भाग दिखाई देता है। ठीक है, याद रख लेना इस पॉइंट को भी। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, गोरे, बी ऑप्शन है, ब्लैक, सी ऑप्शन है, सीमा, और डी ऑप्शन क्या है आपका? क्षेत्रफल। देखो ये होता है आपका ग्लोब। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, ये होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ों को। ठीक है जी, ये होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। इनको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखा। और ये जो पश्चिम से पूरब को जो मिलाती हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको? अक्षांश रेखाएं। ठीक है जी, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और एक चीज़ हमेशा और याद रखना, इनके बीच की दूरी जो होती है मैक्सिमम, वो कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, 0 डिग्री पर इसके बीच की जो होती है उसको बोलते हैं गोरे। इनके बीच की दूरी को बोलते हैं गोरे। और इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर और मैक्सिमम होती है 111.03 किलोमीटर। ठीक है, याद रखनी है पॉइंट। ठीक है जी, ओके। कितने मिनट के हुए? ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे, भारत एवं चीन के बीच सीमा आप जानते ही मैकमोहन रेखा है। ठीक है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कोई बता सकता है बच्चा? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताओ जी। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। देखो, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, आप इनको हल्के में ना लें। ठीक है, पृथ्वी, क्योंकि हम लगभग हमें याद होता है, लेकिन ऑप्शन देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज कन्फ्यूजन दूर हो जाए। कार्बन, C14, बी यूरेनियम डेंटिंग, सी ऑप्शन। ठीक है जी, आसवन विधि, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, आप खुद बताओ। देखो, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं यूरेनियम विधि। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप कहोगे C14 क्या होता है? C14 जो होता है वो की जाती है इंसान की आयु। ठीक है भाई, कहीं से कंकाल मिला, कोई हड्डी मिली मानव की, तो हम कैसे बता देते हैं कि इतने दिन पुरानी है, इतने वर्षों पुरानी, 10,000 वर्ष पुरानी है, इतनी है? तो इसके आधार पर ही बताते हैं। देखो, एक पॉइंट में 2 तो कम से कम बता रहा हूँ, और ऐसे बता रहा हूँ जिंदगी में नहीं भूलोगे। कार्बन C14 जो होता है ये, इसके आधार पर अगर C14 है तो वो मान के चलो कोई हड्डी है, वो मान के चलो न्यू है C14। अगर मैं बात करूँ C10 है
तो एक कार्बन में बहुत वर्षों का अंतर होता है, तो उसके आधार पर बताया जाता है कि भी ये C7 है तो इतनी पुरानी है, C10 है इतनी पुरानी है, तो इस आधार पर इनको बताया जाता है और ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको समझा दिया। ठीक है, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। और किताब देख लेना, स्पीडी ऑब्जेक्टिव है, आप अपनी तैयारी को भी जांचते रहना और कमेंट सेक्शन में बताना अगर वीडियो ऐसी चाहिए आपको डेली। ये तो कम ही क्वेश्चन कराए मैंने, 10-13 क्वेश्चन कराए हैं, डेली 40 क्वेश्चन की भी एक वीडियो डालूंगा मैं, आपकी बहुत तगड़ी तैयारी हो जाएगी। वैकेंसी दिल्ली पुलिस में भी जीके का बहुत तगड़ा रोल है और रेलवे में भी। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ आप चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।